Hello friends, today we are going to cover present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। इसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रही हूँ। जो कॉन्टीन्यूस टेंस में होता है रहा है, रहे हैं, रही है, पर इसमें हम इसको यूज़ करते हैं विद पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम समय के साथ रहा है, रहे हैं, रही है को यूज़ करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, यहाँ पे रही हूँ आ रहा है सेंटेंस में, लेकिन उसके साथ समय भी दिया हुआ है। जैसे 2 घंटे, वह सुबह से टहल रहा है, वे बचपन से यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ पर रहा है, रहे हैं, रही हूँ, ये सब आ रहा है जो कंटिन्यूस टेंस में आता है, उसके साथ अगर हमें टाइम भी दिया हुआ होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस कहलाता है। यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को हम कहाँ यूज़ करते हैं? फोर एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट बट कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट एंड मे बी हैपन इन फ्यूचर। कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल रहा है और हो सकता है कि फ्यूचर में भी वो होता रहे। तो कोई काम जब पास्ट में शुरू होता है, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में भी उसके होने की संभावना होती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो ये काम पास्ट से शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। तो टाइम के साथ अगर दिया हुआ होता है ये रहा है, रहे हैं, रही है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव के साथ हम बीन लगाते हैं। सब्जेक्ट हैज़ हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं हम? सिंस और फॉर का किस लिए यूज़ किया जाता है? सिंस सिंस को यूज़ करते हैं हम फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। जब हमें निश्चित समय पता होता है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ किया जाता है फॉर पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय या जब कोई समय अवधि के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस इज़ यूज फॉर शोइंग पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस 2 o'clock 2 बजे से, सिंस इवनिंग शाम से, सिंस संडे रविवार से, सिंस 1998 सिंस चाइल्डहुड। तो यहाँ पे हमें इन सब में हमें पता चल रहा है कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। निश्चित समय का हमें पता चल रहा है, जैसे सुबह से या 2 बजे से या शाम से या रविवार से, सोमवार से या 1998 से। जहाँ हमें निश्चित समय का पता चलता है वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ करते हैं हम फॉर पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए, जैसे फॉर एन आवर, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर 2 hours, फॉर 5 days, फॉर 6 years। सो पीरियड ऑफ टाइम या निश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं और निश्चित समय और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले बारिश के लिए हमने क्या यूज़ किया है? यहाँ पे इट यूज़ किया है, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हैज़ बीन, ही शीट के साथ हम हैज़ लगाते हैं, तो हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे रेन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगाया है। उसके बाद हमने पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ किया है। पॉइंट ऑफ टाइम है के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हमें टाइम का पता है कि कब से बारिश हो रही है, सुबह से ही, तो वो निश्चित है कि कब से बारिश हो रही है, तो हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है। मैं 3 घंटे से तुम्हें पढ़ा रही हूँ। आई सब्जेक्ट, सबसे पहले आई, उसके बाद आई के साथ हैव लगाते हैं, उसके बाद हमें बीन लगाना है। उसके बाद पढ़ाने को बोलते हैं टीच करना, टीच के साथ आईएनजी लगाएंगे। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 hours। यहाँ पे अब टाइम पीरियड दिया हुआ है, 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसके लिए हम
पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज़ करेंगे। वे पिछले रविवार से यहाँ रुके हुए हैं। दे हैव बीन स्टेइंग हेयर सिंस लास्ट संडे। तो यहाँ पे रविवार लिखा हुआ है, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। दे हैव बीन स्टेइंग हेयर सिंस लास्ट संडे। स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें हम सब्जेक्ट लगाते हैं सबसे पहले, उसके बाद हैज़, हैव के बाद नोट, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। स्ट्रक्चर सेम है अफर्मेटिव जैसा है, बस हैज़ हैव के बाद हमने नोट लगा के फिर बीन लगाना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। ही हैज़ नोट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ही के साथ हम हैज़ लगाते हैं, ही शीट के साथ तो हैज़ लगाया, उसके बाद हमने नोट लगाया है। बीन से पहले हम क्या लगाएंगे, नोट। ही हैज़ नोट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ईटिंग ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम सुबह से, सिंस मॉर्निंग। वह 1 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। ही हैज़ नोट बीन रीडिंग बुक फॉर 1 आवर। यहाँ पे 1 घंटा लिखा है तो हमने फोर का यूज़ किया है, फॉर 1 आवर। नोट यहाँ पे हम लगाएंगे, ही हैज़ के बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड के साथ आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फोर का यूज़ करेंगे। 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, उसमें हम पहले हैज़ हैव को आगे लेके आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। क्या आप दिल्ली में 2 साल से रह रही हैं, तो इसमें सबसे पहले यू हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। तो हैव को आगे लेके आएंगे, हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। हैव सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस का यूज़ करेंगे। क्या पिछली रात से बारिश हो रही है। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। सबसे पहले रेन के लिए हम इट यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हैज़ लगेगा, हैज़ को आगे लेके आएंगे, हैज़ इट, उसके बाद बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद क्वेश्चन वर्ड्स, जब क्वेश्चन वर्ड्स भी दिए होते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को देखते हैं, तुम्हें 1 घंटे से कौन बुला रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है हु, कौन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हु हैज़ बीन कॉलिंग यू फॉर 1 आवर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज़ बीन कॉलिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर फॉर 1 आवर। तुम कल रात से कौन सी फिल्म देख रहे हो, कौन सी के लिए अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, विच फिल्म, विच फिल्म हैव यू बीन वॉचिंग सिंस लास्ट नाइट। वह 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही है। अब यहाँ पे नहीं भी आ गया तो उसको हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, वाई हैज़ शी नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 days। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।